पूरा जन्म कुंडली डाल दी इन्होंने, तो ये कुछ सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस में। मैं हूं अभिषेक चौहान। अगर आप 2026 के बाद भी केमिकल वाला वे प्रोटीन यूज कर रहे हो तो भाई साहब सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें मालूम है कि आज के समय इतना कंपटीशन हो गया और क्लीन वे प्रोटीन आ चुके हैं। और हमें यह भी मालूम है कि वे प्रोटीन भाई साहब सभी को जरूर है, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। चौथी पांचवी क्लास में हमने पढ़ा प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, मतलब शरीर की हर चीज बनाते हैं। इनफैक्ट हमारा जितना वजन होता है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसे मैं अगर 70 किलो का 68 केजी का हूं तो मुझे 68 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, जो कि खाने से शायद नहीं मिल पाती। इसलिए वे प्रोटीन की जरूरत सभी को पड़ती है। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आओ दो ऐसे क्लीन वे प्रोटीन जो कि दावा करते हैं जीरो शुगर है। जी हाँ, जो कि डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं, साथ में 100% नेचुरल भी है, जो कि ओनली व्हाट नीड्स वे प्रोटीन, जो कि बहुत चल रहा है। आपने देखा होगा फूड फार्मा, ये जो भैया है इनका, क्योंकि कहते हैं क्लीन है, टेस्टेड है वगैरह। ये दूसरा भाई साहब मसल ब्लेस का बायो एंजाइम वे परफॉर्मेंस। पहले भाई साहब जो भी कंपनी आती थी आपने देखा होगा कितने केमिकल वाले आते थे यार। एक आता था, अभी भी आता है शायद, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन। एक आता था डायमेटाइज, भाई साहब इस खाओ तो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक चबा रहे हो। ठीक है, इनके भी आते थे, बट इन्होंने भी अब सोचा कि भाई साहब अब समय के साथ चलना पड़ेगा, लोग समझदार हो गए, अब हम लोगों को ज्यादा मूर्ख या फिर वो नहीं बना पाते, क्योंकि डाटा बहुत अवेलेबल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओनली व्हाट्स नीड्स से, जो कि मैंने मंगवाए। बहुत ज्यादा एड्स चल रहे थे इसके, तो मैंने अमेजोन से मंगवाया था किलो के, और मुझे 1 महीने से ज्यादा इसको यूज करते हुए हो गया। और चलिए फिर देखते हैं क्या है। तो इस तरह का आता है पैकेट। और सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, भाई साहब इसका फ्रंट किधर है? 4 बार पलटा, समझ में इसका फ्रंट है ही नहीं। ठीक, तो इन्होंने यहाँ सबसे ऊपर ही लिख दिया, शायद मेरे हिसाब से यही फ्रंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिख दिया 93% वे प्रोटीन, 6.8 कोको पाउडर और 0.2% स्टीवा लीव्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, और उसके नीचे साइड में उन्होंने फैक्ट्स लिखा, अच्छी बात है। अब उसके नीचे उन्होंने स्कूप का लिखा, इसका क्या मतलब था यार? ठीक है, उन्होंने टेस्ट लिखा, अच्छी बात है। बैक साइड देखे तो भाई साहब जर्नी लिखी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जर्नी लिखने की, बट फिर भी उन्होंने लिख दी। लोगों को जर्नी से क्या मतलब, उनको तो क्वालिटी चाहिए। आप एक QR कोड लगा के सब डाल सकते थे। उसके बाद टेस्ट, फिर से उन्होंने यहाँ टेस्ट लिख दी। यहाँ भी टेस्ट लिखी, हमने साथ करा, डिटेल में डेफिनेशन यहाँ लिख दी, यहाँ भी इंग्रेडिएंट लिख दी, यहाँ भी इंग्रेडिएंट लिख दी। तो ओवरऑल देखे तो भाई साहब मार्केटिंग की बात करें तो डेफिनेटली यही कारण है कि इनकी ज़्यादा सेल नहीं हो रही, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी हो भी तो भी ये मार्केटिंग से मात खा जाएंगे। खैर, उनका पर्सनल कुछ ना कुछ योजना होगी, उस हिसाब से बनाइए। तो अब बात करते हैं दोनों के मेन इंग्रेडिएंट की, दोनों के अंदर है क्या। हमको कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले देखना है कि अपने अंदर क्या क्या मिला है। तो आपके सामने पहला जो आ रहा है मसल ब्लेस का बायो एंजाइम वे परफॉर्मेंस, जो अपने इसमें लिखते हैं 50% जो एब्जॉर्प्शन रेट है और क्लिनिकली टेस्टेड है। इनका जो मेन है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। देखो मैंने दोनों वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही मंगाया, ऐसा नहीं है कि मैं आइसोलेट के साथ कंपेयर करूँ, ऐसा नहीं। इनका प्राइस भी लगभग सेम ही, तो दोनों में वे प्रोटीन है। ठीक है, वे पाउडर इन्होंने एडिशनल मंगा दिया। ध्यान रखना, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे पाउडर अलग आता है, कुछ ना कुछ दोनों में प्रोटीन रहता ही है। उसके साथ में कोकोआ पाउडर भी मंगाया, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है। सोडियम क्लोराइड इन्होंने मंगाया थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और सबसे अच्छी बात है, जिस कारण ये प्रोटीन सबसे ज्यादा बिकता है, वो है डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएज इन्होंने मिलाया। प्रोटीएज ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन सभी को मालूम है कि अगर जैसे अनफ्लेवर्ड वाला खाते हो तो भाई साहब ब्लोडिंग, बार बार गैस बनना, ये बनना, बहुत कुछ होता है। कॉमन चीज है वो प्रोटीन के साथ, तो इन्होंने मिलाया जिसके कारण ये बहुत ज्यादा चलता है। साथ में इन्होंने स्टेबलाइजर भी मिलाया थिकनेस के लिए, स्वीटनर मिलाया उन्होंने मीठा करने के लिए, एंटी क्रैकिंग एजेंट भी मिलाया, और नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर सब्सटेंस। लोगों को क्या लगता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, भाई साहब मैंने हर वीडियो में बनाया, आर्टिफिशियल फ्लेवर अलग होता है, नेचुरल फ्लेवर अलग होता है, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर अलग होता है। आर्टिफिशियल और नेचुरल आइडेंटिकल दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, नेचुरल तो भाई साहब जो नेचुरल प्राकृतिक, नेचुरल आइडेंटिकल वो जो कि लैब में बनाया है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है सेम टू सेम में आइडेंटिकल, नेचुरल जैसे पर है सिंथेटिक। और तीसरा है आर्टिफिशियल, जो कि पूरा आर्टिफिशियल है। तो बहुत सारी कंपनी देते हैं कि नो आर्टिफिशियल कलर, बट लिखा रहता है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर सब्सटेंस। मतलब उनका कहना है कि भैया हमने आर्टिफिशियल नहीं मिलाया इसके अंदर, लेकिन उनका यह भी कहना, हम ये भी नहीं कह रहे कि 100% नेचुरल है। ये लिख देंगे तो कौन खाएगा? ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो ये भी टॉलरेटेबल है, बट अधिकांश रूप में मार्केटिंग होता है। अब बात करें ओनली व्हाट्स नीड की, तो इन्होंने सीधा सीधा सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट ही मिलाया, कोई फोकट की चीज नहीं। सबसे पहला वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, और लिखा है 93%। ठीक है, कोई वे पाउडर अलग से नहीं, प्योर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद मिला है सनफ्लावर लेसिटिन, जो कि इमल्सिफायर का काम आता है, वो भी 100% नेचुरली है। उसके बाद मिला है कोको पाउडर, 6.8% इन्होंने बताया, वो भी 100% नेचुरली है। स्टीविया लीव एक्सट्रैक्ट मिला है, जो कि आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, नेचुरल शुगर है, और वो भी 100% नेचुरली, जो कि 0.2%। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब इन्होंने जो बताया
ठीक है, इन्होंने जो मिला है और इन्होंने जो मिला है दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसने 100% नेचुरल लिया है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें बाबा मिली है। अब क्या क्या केमिकल मिला है, कितने नेचुरल मिला, दोनों में मजा आ जाएगा। बहुत प्यारी बनाई मैंने ये शीट, आपके सामने दिख रहा है, दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं डिटेल में। तो पहला है मसल वेल बायो एंजाइम और इधर वॉट्सनेट। प्रोटीन की बात करें तो आपके मसल बेस में वे प्रोटीन के साथ साथ वे पाउडर भी मिला है, तो दोनों से कुछ ना कुछ परसेंटेज वे प्रोटीन है। और इन्होंने लिखा भैया सिर्फ 93% वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो अच्छी बात है, प्रोटीज इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम इन्होंने मिला है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ठीक, दूसरा कोको का पाउडर का बोले तो भाई साहब जो नेचुरल पाउडर जो कलर आता है कोकोआ चॉकलेट का, ये प्रेजेंट है। ठीक, इसके अंदर 6.8% रियल कोकोआ पाउडर इन्होंने लिखा है। सबसे सोचने वाली बात है इसमें प्रेजेंट है, बट कितना हो, 1%, आधा परसेंट, 2%, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। स्वीटनर इन्होंने मिला है सुक्रोलोज IAS 955 और इसके अंदर मिला स्टीव ऑलिव एक्सट्रैक्ट जो कि 100% नेचुरल है। एमल्सिफायर की बात करा तो इन्होंने मेंशन नहीं करा, बट मुझे लगता है कि शायद मिलाया होगा, संभावना हो सकती है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी जब चीज मिलाते तो उसमें मिक्सिंग के लिए होता है। इन्होंने मिलाया सनफ्लावर लेसिटिन जो कि प्लांट्स बेट है, अगर इन्होंने मिलाया भी है तो शायद हो सकता हो कि ये हो, बाकी इन्होंने बताया नहीं। स्टेबलाइजर इन्होंने मिला है INS 415 ज़ैंथन गम इन्होंने नहीं मिलाया। ठीक है, एंटी क्रैकिंग एजेंट INS 555 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन्होंने नहीं मिलाया। एडेड फ्लेवर इन्होंने नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर सब्सटेंस, नेचुरल मतलब जो लेब में बना है, जो कि नेचुरल जैसे हूबहू मिलता बट है सिंथेटिक, इन्होंने कोई नेचुरल नहीं मिला है, ना नेचुरल आइडेंटिकल है, 100% इन्होंने रियल कोकोआ फ्लेवर मिला है। आर्टिफिशियल एडिटिव भाई साहब बहुत है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, वेरी फ्यू मतलब कोई, टोटल 9 इंग्रेडिएंट है और टोटल इसमें 4 इंग्रेडिएंट है। ठीक, लेबर ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और इसकी एक्सीलेंट है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लिखा है कि भैया 4 ही मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से बात करें क्लीन और 100% नेचुरल, 100%, 99% भी नहीं 100%, तो ओनली वॉट्सनेट यहाँ पर बाजी मारता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये खराब है, दोनों के कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देख लें कि भाई साहब जो न्यूट्रिशन फैक्ट है दोनों में कितने क्या क्या मिल रहा है। तो आपके सामने दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर मसल ब्लेस भी है और ओनली वॉट्सनेट भी है। स्कूप साइज देखे तो भाई साहब इसकी 36 ग्राम है, ठीक, और इसकी 33 ग्राम है। और इन्होंने मेन पे लिखा जिसकी जरूरत नहीं थी भाई साहब, बट फिर भी इन्होंने, ठीक है, लोगों को लगा कि भाई साहब बताओ, बट एक होता है ना कि भाई साहब पीछे ही पड़ जाना, और ये वो वाली स्थिति इनमें। मार्केटिंग थोड़ी सी मेरे को लगता है कि ओवर हो रही है। थोड़ा सा क्लीन, आपने अगर प्रोटीन बनाया तो क्लीन लेबल भी होना चाहिए। अगर आप क्लीन लेबल कर लो ना तो डेफिनेटली आपकी सेल मात दे सकती है। तो मार्केटिंग में थोड़े से आप पीछे हो, जैसे इन्होंने अच्छी मार्केटिंग करते हैं। ठीक, प्रोटीन की बात करें तो यहाँ 25 ग्राम प्रोटीन है और इसमें 24 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसल ब्लेस भाई साहब जीता है। जाहिर सी बात है वे प्रोटीन के साथ उन्होंने प्रोटीन वे पाउडर भी मिला है। प्रोटीन परसेंटेज की मिलाए तो 69% और 72 लगभग मेरे हिसाब से एक ही है। कैलोरीज भी लगभग एक ही है। कार्ब्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। एडेड शुगर की बात करें तो दोनों जीरो ही है। टोटल फैट की बात करें तो ओनली वॉट्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैट है ना भाई साहब, ठीक है, 1.3 और 0.96, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है। ट्रांस फैट लगभग दोनों में जीरो के आसपास है। कोलेस्ट्रॉल देखे तो देख रहे हो आप, इसमें कोलेस्ट्रॉल 62 mg और इसमें 114 है, लगभग डबल 2-2.5 के आसपास है, जो कि बहुत महत्व रखती। फाइबर इसमें मेंशन नहीं है, इसके अंदर मेंशन है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर मिला है, इसमें नहीं मिला है, और BC डबल है, तो लगभग दोनों में एक। तो ओवरऑल देखें अगर आप न्यूट्रिशन कंपेयर करें तो मसल ब्लेस हो या ओनली वेट्स नो, जो भी अगर आप 1 चम्मच वे प्रोटीन लोगे तो डेफिनेटली दोनों के लगभग सेम ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब मसल ब्लेस क्यों अच्छा है, उसमें क्या अच्छी है और क्या खामियां है, दोनों चीज देखते हो। सबसे पहले भाई साहब डाइजेस्टिव एंजाइम मिला है जो कि बहुत अच्छा है, जिसके कारण ही सबसे ज्यादा मिलता है। बायो एंजाइम के नाम से बिकता है कि भाई साहब जब ये आया था तब से ये नहीं था, सिर्फ यही आया था जिसके कारण बहुत तेजी से ये बिक रहा था। ठीक, क्योंकि लोगों के फीडबैक यही थे कि गैस बनती है, ब्लोडिंग होती है, दिन भर माहौल खराब करते रहते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम थोड़ा सा करता है, तो इसलिए बेटर, बहुत लोगों को फायदा इससे मिला है। क्लिनिकली स्टडी एब्जॉर्प्शन रेट है, इन्होंने कुछ स्टडीज करवाई है जिसके कारण 50% उस प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है। देखो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लो और वो 100% प्रूव है कि सेफ है, ठीक है, फेक नहीं है, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो ही सकता है। और इनफैक्ट अगर आप डाइजेस्टिव एंजाइम मिला रहे हो तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन रेट हो ही जाएगा। साथ में पॉपुलर और वाइडली ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि मसल ब्लेस एक ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, 10-15 साल और भी उससे ज्यादा हो गए। वहीं उसकी बात करें कौन की, जो कि बहुत खराब लगेगी, इतने समय आने के बाद भी आप ये सब चीज मिला दो, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला है आपने, स्टेबलाइजर मिला दिए, एंटी क्रैकिंग मिला दी, एडेड फ्लेवर कर दिए, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट आपने मिला दिए। भाई साहब यही तो है, इस समय इतने होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आप वही पुराने घिसे पीटे चीजें मिला रहे हो। वहीं बात करें ओनली वॉट्सनेट की, तो सबसे अच्छी बात है
एक्सट्रीमली क्लीन इंग्रेडिएंट, 4 ही मिला है, चारों 100% नेचुरल, खत्म बात। ठीक, स्टीविया नेचुरल मिला है सुक्रोलोज की जगह। सुक्रोलोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि इंसुलिन नहीं बनाता है, बट फिर भी स्टीविया नेचुरल है, थोड़ा कॉस्टली आता है स्टीविया, बट फिर भी मैंने इसको पिया है, बहुत प्यारा लगता है, नेचुरल। रियल कोकोआ पाउडर है इसके अंदर, कोई कोकोआ, रियल 100% नेचुरल कोकोआ मिला है, कोई स्टेबलाइजर नहीं मिला है, कोई एंटी क्रैकिंग नहीं मिला है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिला है, ना नेचुरल आइडेंटिकल मिला है जो उसमें लिखा है, 100% नेचुरल। कौन से कि भाई साहब कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट मैंने इसको पर्सनली पिया है, तो मैं तो वैसे भी जिम जाता हूँ वगैरह सब, तो मुझे डाइजेशन की इसकी, हाँ इनफैक्ट अगर मैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अनफ्लेवर्ड पीता था तो भाई साहब बहुत गैस बनती थी, इसको पीने के बाद तो लगभग ना के बराबर बनती, बट हाँ थोड़ी बहुत तो बनती है। और दूसरा सिंपल फॉर्मूला है, तो ये तो कोई कॉन्स नहीं हुआ भाई साहब। तो अब बात आती है दोनों में से विनर कौन सा है, आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लीन इंग्रेडिएंट की वाइस कि भाई साहब दोनों में से क्लीन इंग्रेडिएंट किसमें, तो भाई साहब यही जाएगा ओनली व्हाट्सनेट। इसके अंदर सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट है, खत्म। नेचुरल मीठापन स्वीटनर की बात करें तो ये भी गया ओनली व्हाट्सनेट, क्योंकि इसके अंदर स्टीविया मिला है जो कि 100% नेचुरल, स्टीविया मतलब जिसको मीठी तुलसी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल एडिटिव की बात करें तो भाई साहब इसी जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इसके अंदर मिला है, इसके अंदर नहीं मिला है। ठीक, डाइजेस्टिव सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिला है, चाहे तो ये भी मिला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लिनिकली क्लेम की बात करें ट्रायल तो डेफिनेटली मसल ब्लेस और ओनली व्हाट्सनेट दोनों क्लिनिकली टेस्टेड है, और इंडिविजुअल जो बॉडी है जैसे ट्रस्टिफाइड वगैरह दोनों ने टेस्ट करी और बाहर भी करी। वैसे भी वे प्रोटीन इंडिया में नहीं बनता, बाहर से आता है, अपना पैक चिपकाते टेस्ट करवाता है, उल्टी सी चीज मिलाते और बेचते। तो ओवरऑल देखे तो दोनों ही क्लिनिकली टेस्टेड है, ट्रस्टिफाइड वगैरह जितनी भी इंडिविजुअल बॉडी उन्होंने करा। मिनिमल प्रोसेस की बात करें तो भाई साहब ओनली व्हाट्सनेट, बहुत कम प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ओनली व्हाट्सनेट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और क्या लोग यार, पूरा जन्म कुंडली डाल दी इन्होंने, तो ये कुछ सोचने वाली बात है। तो कहने की बात यह है कि अगर आपको वे प्रोटीन अभी लेना है और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर आप कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर केमिकल मिले हुए, जो कि हो सकता है ह्यूमन टॉलरेटेबल हो, लीगली हो, फूड सेफ्टी के हिसाब से सब सही हो, फिर भी अगर आप वो ले रहे हो तो थोड़ी चिंताजनक और सोचने वाली बात होनी चाहिए। मैं पर्सनल ये यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप भी ये खरीद लो। अगर इसके अलावा भी अगर आप दूसरा वे प्रोटीन यूज कर रहे हो और वो नेचुरल 100%, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो में आने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मसल ब्लेस का खराब है ये ले लो, या ये अच्छा है वो ले लो, नहीं ऐसा नहीं। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब मैंने 2 महीने इसे यूज करा तो डेफिनेटली मुझे इसमें पसंद आया, क्योंकि क्लीन है, दूसरा टेस्टेड है, तीसरा 100% नेचुरल है। ठीक, ये टेस्टेड है, क्लीन है, बट 100% नेचुरल नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वे प्रोटीन प्लीज जरूर लीजिए, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे बूढ़े। इनफैक्ट मेरी 2 साल की बेटी है ना, वो भी पीती है मेरे साथ। जब मैं जिम से आके शेक करके जब पीता हूँ तो वो कहते पापा पिलाओ पिलाओ, तो मैं उसको भी 1 या 2 घूंट पिला देता हूँ। तो उसको काफी, वो भी अच्छी ग्रो कर रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ, साइंस समझता हूँ, बायोलॉजी समझता हूँ, और हेल्थ एंड फिटनेस थोड़ा सा चीज़ों को समझता हूँ। तो ये कोई केमिकल नहीं है, वे प्रोटीन 100% नेचुरल होता है, उसके अंदर दूसरी चीज मिले वो अलग चीज है। ठीक, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। प्राइस की बात करें तो दोनों लगभग सेम ही, और अभी बहुत तेजी से प्राइस बढ़ रहा है, बट फिर भी कंपटीशन की बात करें तो दोनों के लगभग प्राइस एक ही है, करीबन 3-3.5 हज़ार के आसपास आता है। और अगर आप लेना चाहते हो तो अच्छे डिस्काउंट के साथ नीचे लिंक दिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह से ले सकते हो। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप वे प्रोटीन लेते हो या नहीं, और अगर लेते हो तो कौन से ब्रांड का लेते हो, नीचे कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो किस पे चाहते हो, इसी डिटेल ऑडिट की तरह हम उस पर भी काम करेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।